लास्ट लेक्चर्स में हम रिपीटेड कनेक्शन में डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में हमने डिस्कस किया लैप जॉइंट क्या होता है और बट जॉइंट क्या होता है और फर्दर क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है जी, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमिजिबल स्ट्रेसेस इन द रिवेट्स, यानी कि वर्किंग स्ट्रेसेस जो रिवेट्स में रहती हैं, किस तरह की जो परमिजिबल स्ट्रेसेस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर स्ट्रेसेस बढ़ जाए तो उसमें फेलियर आ सकते हैं रिवेट्स में। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं एज पर द आईएस कोड 800 1984 के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग हम जो परमिजिबल स्ट्रेसेस हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शियर स्ट्रेसेस और जो बेरिंग स्ट्रेसेस हैं, मेनली जो हमारे पावर ड्रिवन या हैंड ड्रिवन रिवेट्स के लिए कौन सी रहती हैं अकॉर्डिंग टू हम समझते हैं परमिजिबल स्ट्रेसेस क्या हैं। ठीक है जी, एक टेबल ड्रॉ करते हैं, ये टेबल हमें कोड में भी गिवन रहता है। ठीक है जी, आईएस कोड हमारे जो 800 2007 कोड है, ठीक है जी, उसमें वहां पे हमारे पास इस कोड में सारी की सारी डिटेल परमिजिबल स्ट्रेसेस की मिल जाती है, जो हमारा स्टील कोड रहता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिवेट्स की। तो रिवेट्स जो है वो किस तरह का रिवेट्स है और इनमें जो स्ट्रेसेस डेवलप हो सकती हैं, कौन कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप हो सकती हैं, वो भी मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो हमारी सबसे पहले रिवेट्स कौन से हैं और स्ट्रेसेस कौन सी आती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं शियर स्ट्रेसेस की। शियर स्ट्रेसेस, ठीक है, तो शियर स्ट्रेसेस में जो हमारे डिनोट करते हैं टाउ, हम शियर स्ट्रेसेस को हम डिनोट करते हैं टाउ वीएफ से। टाउ वीएफ ये किसमें होगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में वैल्यू रहेंगे इनकी। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगी हमारी वैल्यू जो हमारा शियर स्ट्रेसेस है। उसके बाद बात करता हूं मैं बेरिंग स्ट्रेसेस की। तो बेरिंग स्ट्रेसेस क्या होती हैं और इनकी परमिजिबल वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे रिवेट्स के लिए, जब हम कनेक्शन बना रहे हैं उस पे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। ठीक है, इसको हम सिग्मा पीएफ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं सिग्मा पीएफ से, और ये भी किसमें हम करेंगे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, अलग अलग तरह की जो रिवेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी जो परमिजिबल स्ट्रेसेस हैं, शीयरिंग स्ट्रेस हैं, जब हमारे पास क्या है, बेरिंग स्ट्रेस है। ठीक है, तो मैं पावर ड्रिवन की बात करता हूं। अगर मैं पावर ड्रिवन यूज कर रहा हूं, मतलब पावर ड्रिवन और हैंड ड्रिवन रिवेट्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं पावर ड्रिवन की, पावर ड्रिवन रिवेट्स की। तो पावर ड्रिवन रिवेट्स यूज कर रहे हैं, यानी कि या तो शॉप रिवेट होंगे, पावर ड्रिवन शॉप रिवेटेड होगी जब हम फील्ड में रिवेटिंग करेंगे। तो दो तरह से हम रिवेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसमें शॉप रिवेट की, शॉप रिवेट्स। ठीक है, जब हम किसी फैक्ट्री या शॉप पे क्या करते हैं, असेंबल्ड करते हैं स्ट्रक्चर्स को विद द हेल्प ऑफ रिवेट्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शॉप रिवेट्स। ठीक है जी, तो इसको पीडीएसआर से भी मैं डिनोट कर सकता हूं, पीडीएसआर यानी कि पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स। और दूसरे क्या रहते हैं, फील्ड रिवेट्स, फील्ड रिवेट्स। तो इसको मैं डिनोट कर सकता हूं पीडीएफआर से, पीडीएफआर से। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स और पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट्स। तो इनकी जो परमिजिबल स्ट्रेसेस है, अगर मैं शियर स्ट्रेसेस की बात करता हूं तो इसकी 100 न्यूटन, इसकी जो शॉप रिवेटेड के लिए क्या है, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसकी क्या है, वर्किंग स्ट्रेस है। इससे ज्यादा अगर स्ट्रेस लगती है तो ये क्या कर सकता है, फेल कर सकता है बेरिंग में या किसमें फेल कर जाएगा, मेन शीयरिंग में फेल कर जाएगा। ठीक है, जब इससे ज्यादा क्या होगी, स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी तो ये फेल कर जाएगा। तो इसकी जो परमिजिबल और वर्किंग स्ट्रेस कितनी रहती है, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर शॉप रिवेट्स के लिए। और शॉप रिवेट की मैं बात करता हूं बेरिंग स्ट्रेस में, तो बेरिंग स्ट्रेस में इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो कितनी है, 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 800 2007 के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेरिंग स्ट्रेस 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक बेरिंग स्ट्रेस जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है हमारा रिवेट। ठीक है, इससे ज्यादा अगर एक्सीड कर जाती है डेवलप तो हमारे बेरिंग स्ट्रेस तो क्या होंगे, जो हमारे रिवेट्स हैं वो फेल हो सकते हैं बेरिंग स्ट्रेसेस के जरिए। ठीक है, उसके बाद मैं फील्ड रिवेट्स की बात करता हूं। तो फील्ड रिवेट्स क्या है,
ओनली हमारी शीयरिंग स्ट्रेस जो रहेगी उसमें 90 रहेगी, 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है जी, तो 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ये परमिजिबल स्ट्रेस है शॉक फील्ड रिवेट्स की। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ बेरिंग स्ट्रेस की, तो 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारी परमिजिबल स्ट्रेस रहेगी, वर्किंग स्ट्रेस रहेगी, बीरिंग स्ट्रेस रहेगी फॉर फील्ड रिवेट्स। उसके बाद अगर मैं हैंड ड्रिवन रिवेट्स की बात करता हूँ, सेकंड अगर मैं देखता हूँ जो हमारा रिवेट्स कौन सा टाइप है, हैंड ड्रिवन रिवेट, हैंड ड्रिवन रिवेट्स। तो हैंड ड्रिवन रिवेट्स के लिए शियर स्ट्रेस, परमिजिबल शियर स्ट्रेस कितनी हो सकती है, 80 न्यूटन, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये इससे ज्यादा अगर एक्सीड कर जाएगी तो हमारा जो रिवेट है वो फेल हो सकता है। और उसके बाद मैं बेरिंग स्ट्रेस की बात करता हूं तो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी परमिजिबल स्ट्रेस। ये वैल्यू जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूज हैं, ये हमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगी, जो हमारे रिवेटेड कनेक्शंस में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट शीयरिंग स्ट्रेसेस, परमिजिबल स्ट्रेसेस और परमिजिबल बेरिंग स्ट्रेसेस हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, और अगर मैं सेफ टीयरिंग स्ट्रेसेस की बात करता हूं, वो हमें परमिजिबल कितनी रहनी चाहिए, अगर मैं बात करूं परमिजिबल सेफ टीयरिंग स्ट्रेसेस, परमिजिबल सेफ टीयरिंग स्ट्रेसेस, परमिजिबल टीयरिंग स्ट्रेसेस कितनी है, हम ले सकते हैं 150 न्यूटन, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये भी याद रखने वाली बात रहेगी, इसमें टीयरिंग स्ट्रेसेस, परमिजिबल टीयरिंग स्ट्रेसेस इतनी रहेगी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है अपने 150। ये हमारे पास कोड में भी ये वैल्यू सारी की सारी गिवन रहती हैं, हम कोड्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज को देख पाएंगे। आईएस कोड हमारा 800-2007 में हमारे जो क्लॉज नंबर है उसमें हमारी अगर टेबल नंबर 8.1 देखें तो क्लॉज नंबर 8.9.4.1 देखें तो हमारे पास आईएस कोड 898.4 में हमें ये जो टेबल है वो बनी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं जो हमारे रिविट्स में आती हैं। ठीक है, तो आगे मैं बात करता हूं, अगर ये जो परमिजिबल स्ट्रेसेस क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए तो क्या होगा, फेलियर आएगा। तो फेलियर कैसे आएगा और किस वजह से आएगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फेलियर ऑफ रिवेट्स। तो फेलियर किस तरह से, बीइंग की वजह से हमने ये भी डिस्कस किया है, जो परमिजिबल स्ट्रेसेस अगर एक्सीड कर जाएंगी तो फेलियर होगा रिवेट्स में। तो किस तरह के फेलियर हो सकते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो फेलियर ऑफ रिवेट्स में देखेंगे, फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट, फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। तो फेलियर किस वजह से होते हैं, परमिजिबल स्ट्रेसेस जब एक्सीड कर जाती हैं तो फेलियर आते हैं। यानी कि अगर मैं रिवेटेड जॉइंट में फेल इन द रीजन किस कौन से रीजन रहेंगे जिसकी वजह से जो हमारा रिवेट जॉइंट है वो फेल कर सकता है। हमारे पास दो चीजें हैं, या तो वो प्लेट फेल होगी या रिवेट फेल होगा। ठीक है, तो फेलियर किस वजह से, दो रीजन की वजह से फेलियर आ सकता है। नंबर 1 प्लेट फेलियर, फेलियर क्या होगा हमारा, फेलियर ऑफ प्लेट, फेलियर ऑफ प्लेट, और दूसरा जो फेलियर रहेगा वो रिवेट में आ सकता है, फेलियर ऑफ रिवेट्स। तो इसलिए हमारा जो कनेक्शन है वो फेल हो सकता है। तो कनेक्शन फेल होने की वजह से, रिवेटेड कनेक्शन, रिवेटेड जॉइंट फेल होने के दो कारण हैं हमारे पास मेन, कौन कौन से, अगर प्लेट फेल हुई तो भी हमारा रिवेटेड जॉइंट फेल हो जाएगा, अगर रिवेट फेल कोई उसमें डिफेक्ट आते हैं तो भी हमारा जो रिवेटेड जॉइंट है वो फेल होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फेलियर की प्लेट की। प्लेट फेलियर जो है वो किस वजह से होता है, और जब हमारी जो स्ट्रेसेस हैं वो एक्सीड कर जाती हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले मैं प्लेट फेलियर की बात करता हूं। तो द प्लेट फेलियर में भी द डिफरेंट
टाइप्स ऑफ रीजंस ड्यू टू द प्लेट फेलियर अकर्ड, तो प्लेट फेलियर होने के बहुत सारे जो कारण हैं वो कौन कौन से रहेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टीयरिंग ऑफ द प्लेट बिटवीन रिवेट होल। तो जो रिवेट होल है उनके बीच में जो हमारी प्लेट रहती है वो उसमें टीयरिंग्स आ सकती हैं, ठीक है, ये भी एक फेलियर रहेगा। यानी कि पहला फेलियर क्या रहेगा हमारे प्लेट फेलियर में, क्या रहेगा, टीयरिंग ऑफ द प्लेट, टीयरिंग ऑफ प्लेट between rivet holes, rivets holes, ठीक है। तो ये में हमारा क्या है, प्लेट फेलियर रहेगा। यानी कि जो हमारी दिस टाइप ऑफ फेलियर अकर व्हेन टेंसाइल जो फोर्सेस है वो क्या कर रहे हैं, एक्ट करें जॉइंट पे, ठीक है। तो यानी कि किस तरह, मैं यहाँ पे शो करता हूँ प्लेट को, ये हमारी मान लीजिए प्लेट है, तो प्लेट फेलियर कैसे होगा इसके बारे में हम जान लेते हैं। ओके जी, हमारा क्या है, प्लेट ठीक है जी। अब देखिए मैं रिवेट्स यूज करता हूं, यहाँ पे सिंगल रॉ ऑफ रिवेट्स यहाँ पे यूज कर देता हूं, सिंगल रॉ ऑफ रिवेट्स यूज किए हैं। ओके, देखिए ये प्लेट है हमारे पास, इस प्लेट में देखिए जो हमारा टीयरिंग है कैसे आ सकती है, एक होती किस वजह से है, जब टेंसाइल फोर्सेस एक्ट कर जाती हैं जॉइंट पे, ठीक है। यानी कि दिस टाइप ऑफ फेलियर इज आल्सो कॉल्ड द टेंशन फेलियर। इस तरह के फेलियर को हम क्या बोलेंगे, टेंशन फेलियर। यानी कि टेंसाइल स्ट्रेसेस जब डेवलप होंगी प्लेट पे, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी हमारे जॉइंट पे, तो ये हमारा जो ये हमारा क्या है, रिवेट्स कुछ इस तरह से, तो फेल कैसे होगा, कुछ इस तरह से, पूरा का पूरा फेलियर क्या होगा, इसमें टीयरिंग आ जाएगी रिवेट्स में, रिवेट्स में क्या होगा, टीयरिंग्स आ जाएंगी। तो ये होता किसकी वजह से, जब टेंसाइल फोर्सेस एक्ट करती हैं जॉइंट पे, तो इस तरह की जो फेलियर है टीयरिंग ऑफ प्लेट बिटवीन द रिवेट होल्स, प्लेट में टीयरिंग आ जाती है, और ये इस तरह के फेलियर को हम टेंशन फेलियर भी बोलते हैं। द प्लेट्स फेल इन द टेंशन ड्यू टू अप्लाइड लोड व्हेन द लोड आर मोर देन द सेफ टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो सेफ टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से जब एक्सीड कर जाती हैं स्ट्रेसेस, तो इस तरह की जो फेलियर है वो अकर्ड होते हैं, ठीक है। यानी कि क्योंकि टीयरिंग स्ट्रेसेस, जो परमिजिबल टीयरिंग स्ट्रेसेस हैं वो क्या है, 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगर 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से जो हमारी स्ट्रेसेस हैं, वो टीयरिंग स्ट्रेसेस हैं, वो एक्सीड कर जाती हैं, तो स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, कम रह जाएगी। तो इस तरह का फेलियर है वो अगर होता है बिटवीन द होल्स ऑफ द रिवेट्स, तो हमारी जो प्लेट है वो टियर हो जाएगी बिटवीन द होल्स ऑफ द रिवेट्स। तो टू अवॉइड सच टाइप ऑफ फेलियर, अगर इस तरह के फेलियर को हमने अवॉइड करना है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर मस्ट नो द सेफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ अप्लाइड लोड में बी लिमिटेड। तो हमें इस तरह की जो फेलियर है, जो प्लेट्स में फेलियर आते हैं, इसको अगर मैं हमने नेग्लिजिबल करना है, तो हम किस तरीके कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है प्लेट की, उससे ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होनी चाहिए। तो स्ट्रेसेस जो लोड अप्लाई कर रहे हैं वो लिमिटेड होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तभी हमारी जो प्लेट्स हैं वो सेफ रह सकती हैं, हमारा जो ज्वाइंट है वो सेफ रह सकता है, ठीक है जी। तो टीयरिंग ऑफ द प्लेट इज अलोंग द रिवेट्स लाइन एंड प्लेट इन द मैनर। तो रिवेट्स लाइन के अलोंग क्या है, हमारी जो टीयरिंग है प्लेट्स में आती है, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारे सेकंड में जो हमारी फेलियर आते हैं, वो कौन कौन से फेलियर आ सकते हैं हमारी प्लेट्स में। और फर्दर मैं बात करूं जो हमारे
प्लेट में फेलियर आते हैं, अगर हमारे एज फेलियर हो जाता है, एज फेलियर ऑफ द प्लेट्स, एज फेलियर ऑफ प्लेट, तो ये भी एक फेलियर है, रिवेटेड जॉइंट का कारण बनता है फेल होने का। ठीक है, तो एज फेलियर कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं, किसकी वजह से होता है एज फेलियर। दिस टाइप ऑफ फेलियर जनरली ड्यू टू द इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस, यानी कि जो मार्जिन हम प्रोवाइड करते हैं, तो मार्जिन अगर आप इनसफिशिएंट प्रोवाइड करते हैं, एज डिस्टेंस जो हम प्रोवाइड करते हैं वो इनसफिशिएंट रहता है, तो इस तरह की जो स्ट्रेसेस, इस तरह के जो फेलियर हैं वो आते हैं प्लेट्स में, और हमारा जो रिवेटेड जॉइंट है वो फेल कर जाता है। ठीक है, तो किस तरह का ये रिवेटेड जॉइंट जो है वो फेल करेगा, मैं यहाँ पे एक प्लेट ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक गजेट प्लेट है, इस गजेट प्लेट में क्या कर रहे हैं हम, रिवेटिंग कर रहे हैं, उस इसमें फेल देखते हैं किस तरह से फेलियर जो है आ सकता है। ये वाली क्या है, गजेट प्लेट है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिफ्टिंग की है, सिंगल रिफ्टिंग यहाँ पे कर रहा हूं। ओके, कुछ इस तरह से। ओके, ये हमारी क्या है, रिफ्टिंग की हुई है। अब देखिए एज फेलियर कैसे होगा प्लेट में, ड्यू टू द, क्योंकि इनसफिशिएंट अगर मार्जिन हम प्रोवाइड कर देते हैं, इनसफिशिएंट डिस्टेंस रहता है, जो हमारे एज डिस्टेंस है वो उनकी वजह से हमारा क्या है, एज फेलियर होता है। ठीक है, तो इफ द एज डिस्टेंस इज नॉट प्रोवाइडेड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द आईएस कोड 800 1984 या 800 2007 के अकॉर्डिंग, अगर हम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारे जो एज डिस्टेंस है, जो मार्जिन डिस्टेंस है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इस तरह का जो फेलियर है आना स्वाभाविक रहता है। तो इसलिए द स्प्लिटिंग ऑफ द प्लेट विल अकर नियर द एज ऑफ द रिवेटेड जॉइंट, तो इसमें क्या स्प्लिट कर जाती है हमारी जो एज फेलियर रहेगा नियर, अगर यहाँ पे क्या है फोर्सेस लगेंगे, मान लीजिए एक टेंसाइल फोर्सेस लगी है यहाँ पे, तो टेंसाइल फोर्सेस की वजह से यहाँ पे जॉइंट में फोर्सेस एक्ट करेंगी, तो फोर्सेस एक्ट करेंगी और हमने एज डिस्टेंस सफिशिएंट नहीं प्रोवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द आईएस कोड 800 1984 के अकॉर्डिंग हमने जो एज डिस्टेंस है वो नहीं प्रोवाइड किया है, इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस है, मार्जिन डिस्टेंस सही नहीं है, तो क्या कर सकता है, ये फेलियर आ सकता है, एज फेलियर आ सकता है प्लेट्स में, तो इसकी वजह से हमारा जो रिवेटेड जॉइंट्स है वो फेल कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से फेलियर होगा, कुछ इस तरह से ये फेलियर आते हैं। एज फेलियर, ठीक है, ये क्या है, एज फेलियर, ये हमारा क्या रहता है, अगर एज फेलियर है, ये हमारा क्या है, एज ऑफ द प्लेट, तो ये हमारी क्या है, प्लेट की एज है, तो यहां से हमारा क्या कहते हैं, प्लेट फेल कर जाती है, तो इस तरह के फेलियर को हम क्या बोलते हैं, एज फेलियर ऑफ प्लेट। फर्दर मैं बात करता हूं, तो हमारे प्लेट में किस तरह की जो फेलियर आते हैं, रिवेटेड जॉइंट्स जिस वजह से फेल होता है वो क्या है, अगर प्लेट्स की बेरिंग की वजह से भी, अगर अब मैं टीयरिंग स्ट्रेसेस की बात करता हूं, जो कि टीयरिंग स्ट्रेसेस की वजह से कब टीयरिंग आती है, जब टेंसाइल फोर्सेस एक्ट कर जाती हैं, यानी कि जब टेंशन फेलियर होता है, तो टेंशन फेलियर के कारण हमने डिस्कस किए हैं, तो अगर मैं बेरिंग की बात करूं तो बेरिंग स्ट्रेसेस एक्सीड कर जाए तो क्या होगा, प्लेट की बेरिंग क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी, फेलियर ऑफ द प्लेट ऑफ बेरिंग, फेलियर ऑफ प्लेट्स इन बेरिंग। ठीक है, तो बेरिंग्स में फेल कर जाएगा, तो किस तरह से जो बेरिंग्स में जो है हमारे जो फेलियर है होगा, तो दिस टाइप ऑफ फेलियर जनरली अकर व्हेन कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एक्सीड द बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, जब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्या कर जाएंगी, एक्सीड करती हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्या है, प्लेट पे लगती हैं, एक्ट करती हैं, ऑन द जॉइंट एक्ट करती हैं, जब जो हमारी बीयरिंग स्ट्रेंथ है प्लेट की वो उससे ज्यादा जो स्ट्रेसेस हैं वो एक्सीड कर जाती हैं, तो क्या होगा, फेलियर आएगा बीयरिंग में प्लेट के। ठीक है, यानी कि इट इज आल्सो नोन एज द बीयरिंग फेलियर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बीयरिंग फेलियर, जैसे हमने इसको टेंशन फेलियर नाम दिया है,
तो उसी तरह से टीयरिंग फेलियर की तरह, और बीरिंग फेलियर को हम क्या बोलेंगे, हमारी जो फेलियर जो होगा प्लेट में बीरिंग की वजह से, तो हम क्या बोल सकते हैं, बीरिंग फेलियर। तो इन सच टाइप ऑफ फेलियर द प्लेट इज क्रस्ड ऑफ। बीरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट इज ड्यू टू द रॉन्ग डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, जो रिवेटेड जॉइंट का अगर हमने गलत बिल्कुल ही रॉन्ग डिजाइन किया हुआ है, तो उस वजह से क्या हो सकता है, बीरिंग फेलियर आ सकता है ड्यू टू द एक्सीडिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जब एक्सीड कर जाएंगी तो बीरिंग फेलियर आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे फेलियर रिवेट्स की वजह से आ सकते हैं, तो रिवेट्स की वजह से भी फेलियर आते हैं। कौन कौन से फेलियर रहेंगे ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फेलियर हमने सबसे पहले डिस्कस किया है, फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट में फेलियर ऑफ प्लेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फेलियर ऑफ रिवेट्स। ठीक है जी, तो फेलियर ऑफ रिवेट्स में किस वजह से रिवेट्स जो फेल होता है, ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारी प्लेट्स में तीन तरह के जो हमारे मेन कारण रहते हैं प्लेट के फेल होने के, एक तो हमारी जो टीयरिंग होती है प्लेट में बिटवीन द रिवेट होल्स। तो रिवेट होल्स में टीयरिंग किस वजह से आती है, जब हम टेंसाइल फोर्सेस एक्ट कर जाती हैं जॉइंट पे। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, इसको नेग्लेक्ट कैसे किया जा सकता है, टीयरिंग ना हो प्लेट्स में, हम क्या करें, सफिशिएंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जॉइंट जो अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह की जो रोकने के लिए हम जो लोड है, जो परमिजिबल स्ट्रेसेस है, वो एक्सीड नहीं करने चाहिए। जो हमारी टीयरिंग स्ट्रेसेस है, यानी कि 150 न्यूटन mm स्क्वायर से एक्सीड करेगी तो क्या होगा, टीयरिंग स्ट्रेसेस एक्सीड करेगी तो क्या होगा, फेल होगा। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ जो है प्लेट की, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, लोड लिमिटेड रहना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एज फेलियर क्या है, एज फेलियर की वजह से भी क्या हो सकती है, कंप्रेसिव, अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्सीड करती हैं तो क्या होगा, एज फेलियर होगा। अगर हमने मार्जिन डिस्टेंसेस क्या है, इनसफिशिएंट प्रोवाइड किया है, एज डिस्टेंस इनसफिशिएंट प्रोवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस IS कोड 800 1984 के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जो एज डिस्टेंस है वो हमने प्लेट का सही नहीं यूज किया है, तो भी क्या आते हैं, एज फेलियर आ सकते हैं प्लेट में। और बेरिंग्स, अगर बेरिंग स्ट्रेंथ जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है वो एक्सीड कर जाती है हमारी बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से, तो हमारी कौन सा फेलियर आता है, फेलियर ऑफ प्लेट्स इन बेरिंग्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फेलियर ऑफ रिवेट्स के बारे में।